भगवान शिव ने बताया कर्म के 7 सिद्धांत। इनके अनुसरण करने से जीवन में कोई भी दुख आपके प्रवेश नहीं करेगा। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव के द्वारा 7 सिद्धांतों के बारे में बताने जा रही हूँ, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति इन 7 बातों का अनुसरण करता है, उसके जीवन में भगवान शिव कहते हैं कि कभी भी कोई दुख का आगमन नहीं होता है। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं 7 सिद्धांतों के बारे में जो भगवान शिव ने बताए हैं। भगवान शिव का वर्णन देवों को देव महादेव के रूप में मिलता है। स्वयं भगवान शिव ने कर्म के ऐसे 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनसे बच पाना या उन्हें टाल पाना लगभग असंभव है। शास्त्रों में भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के तौर पर दर्शाया गया है, लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है कि स्वयं शिव की एक नए आरंभ कर सकते हैं। महादेव के द्वारा बताया गया कि कर्मों के इन 7 सिद्धांतों का अध्ययन रखने से व्यक्ति को जीवन में आने वाली हर विपदा का सामना कर सकता है। यानी कि आपके जीवन में कोई भी विपदा यदि आती है तो आप इन 7 सिद्धांतों को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं महादेव के द्वारा 7 सिद्धांतों जो बताए गए हैं। वही नंबर 1 पे है झूठ का साथ नहीं देना। क्यों नहीं देना चाहिए झूठ का साथ? नंबर 1 पे है भगवान शिव कहते हैं कि कभी भी झूठ का साथ आपको नहीं देना चाहिए। इंसान पूरी ज़िंदगी यह सोचकर झूठ कपट और धोखेबाजी का साथ देता है कि इससे कभी कोई हानि नहीं होगी, लेकिन भगवान शिव ने खुद कहा है कि अंत में इन सभी कर्मों की भरपाई करनी पड़ती है। झूठ और कपट के साथ केवल छोटी मोटी लड़ाई ही जीती जा सकती है, लेकिन जीवन के बड़े युद्ध जीतने के लिए सत्य ही काम आता है। इसीलिए हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए और झूठ कपट का साथ, धोखेबाजी का साथ नहीं देना चाहिए। यह भगवान शिव का नंबर 1 सिद्धांत है। वहीं नंबर 2 पे जो सिद्धांत है, कैसे करें ब्रह्म ज्ञान की खोज। इस विश्व में हर व्यक्ति को पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन सभी के पास किसी न किसी चीज़ का ज्ञान अवश्य है। भगवान शिव के अनुसरण, भगवान शिव के द्वारा बताया गया ब्रह्म ज्ञान की खोज के लिए हमें अपने भीतर ही उसकी तलाश करनी होगी। यानी कि यदि आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो अपने भीतर ही झांकना होगा कि आपके भीतर में क्या है और किस तरीके से आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमें कहीं बाहर से प्राप्त करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्या है ब्रह्म? यानी कि जो लोग ब्रह्म में रहते हैं वो क्या होता है? भगवान शिव का नंबर 3 है, क्या है ब्रह्म? भोलेनाथ ने अपने कर्म के सिद्धांत में इस बात का वर्णन किया है कि यदि किसी व्यक्ति की खुशियाँ किसी भौतिक पदार्थ से जुड़ी हैं तो वह खुशी उस व्यक्ति के लिए एक भ्रम है। यानी कि यदि आजकल वर्तमान समय मनुष्य छोटी छोटी चीज़ों से, यानी कि जो भौतिक चीज़ें हैं जैसे टीवी है, फ्रिज है, घर है, मकान, इन सब चीज़ों से अपनी खुशियों को जोड़ता है, तो केवल उसका यह भ्रम है, क्योंकि वह वस्तु नाश्वर है। यानी कि वह वस्तु आपके साथ जाने वाली नहीं है। एक न एक दिन उस वस्तु का अंत जरूर होगा। इसीलिए व्यक्ति को भौतिक आकर्षण से बचकर ही रहना चाहिए। कहाँ ढूंढें वास्तविक खुशी? यानी कि आप वास्तविक खुशी नंबर 4 पे है। भगवान शिव कहते हैं कि क्या है वास्तविक खुशी का ज्ञान और कैसे आप जानेंगे कि क्या है वास्तविक खुशी। क्या है वास्तविक खुशी मतलब असली खुशी क्या है? व्यक्ति हर काम अपनी या अपने परिवार की खुशी के लिए करता है। वास्तविक खुशी को किसी सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता है। महादेव के अनुसार खुशी मस्तिष्क की वह स्थिति है जब व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट और प्रसन्न होता है। यानी कि व्यक्ति जब अपनी
खुशियों को देखता है, न कि परिवार की खुशियों को देखता है, और उसे खुशी महसूस होती है, मानसिक रूप से खुशी महसूस होती है तब जब व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट और प्रसन्न होता है। इसीलिए खुशी की तलाश भी स्वयं के भीतर ही की जा सकती, न कि बाहर। पानी से सीखें यह गुण, यानी कि आपको कोई भी गुण पानी से सीखना चाहिए। भगवान शिव ने अपने कर्म में पानी से यह गुण ज्ञान लेना चाहिए। भगवान शिव ने अपने कर्म के 5वें सिद्धांत में कहा है कि व्यक्ति को पानी की तरह निखर कर रहना चाहिए। पानी को किसी भी बर्तन में डाला जाए वह उसी आकार में ले लेता है। अगर व्यक्ति पानी का यह गुण अपना लेता है तो वह अपने आप को किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढाल सकता है। इससे हमें आपकी खुशियाँ भी क्षणभंगुर नहीं होंगी। यानी कि व्यक्ति को पानी से यह सीखना चाहिए कि पानी के द्वारा किस प्रकार से हर एक चीज़ में वह उसी का आकार ले लेता है। हर एक परिस्थिति को व्यक्ति को ध्यानपूर्वक समझ के और अपने जो गुण हैं उनको तराशना चाहिए। व्यक्ति को पानी से यह सिद्धांत लेना चाहिए कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन उन परिस्थितियों में ढल जाना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल का जो मनुष्य है वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढलना चाहता ही नहीं है। इसी कारण से भी मनुष्य बहुत दुखी रहता है। दुख का कारण है उसकी भौतिक आवश्यकताएं। यदि किसी व्यक्ति को भौतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो उसी के कारण ही दुखी हो जाता है, और यदि किसी व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो उनको देख करके, उनको पा करके खुश हो जाता है। जबकि यह जो सुख है केवल और केवल क्षणभंगुर है। महादेव कहते हैं कि भौतिक सुख केवल कुछ क्षण का होता है। आपको जीवन में कभी भी भौतिक सुख की तरफ नहीं भागना चाहिए और अपने अंतर्मन में यह धारणा करनी चाहिए कि आपको किससे खुशी प्राप्त होती है, और पानी की तरह अपने जीवन को जीना चाहिए। जैसी भी परिस्थिति हो उसी प्रकार से यदि आप गिलास में पानी रखते हैं तो आप गिलास का आकार ले लेगा वो। यदि आप किसी बर्तन में रखते हैं तो पानी फैल जाएगा, उस प्रकार का आकार ले लेगा। यही महादेव का कहना है कि मनुष्य को पानी से यह सीखना चाहिए कि चाहे जैसी परिस्थितियां हों, लेकिन उनको परिस्थितियों को निखर कर सामने आना चाहिए और अपने जीवन में उनका अनुसरण करना चाहिए। वही नंबर 6 पे है, कैसे करें इंद्रियों का प्रयोग। आपके जो मस्तिष्क की जो इंद्रियां हैं, जो आपके शरीर में जो भी इंद्रियां हैं, उनको किस प्रकार से अपने प्रयोग में लाना चाहिए। महादेव कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मस्तिष्क शांत होता है, यानी किसी भी व्यक्ति का दिमाग शांत होता है, तो उसका हृदय, उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में होती हैं। यदि किसी व्यक्ति का मस्तिष्क जो है वह बहुत शांत अवस्था में है, शांत अवस्था का मतलब यह है कि वह ज़्यादा उथल फुथल नहीं चल रही है उसके दिमाग में, तो उससे होता ही है कि उसका हृदय और दिमाग सब कुछ नियंत्रण में रहता है। इससे वह अपने मन की आवाज़ को अच्छे से सुन और समझ सकता है। यानी कि व्यक्ति को शांत रहना बहुत आवश्यक है। अपनी इंद्रियों को केंद्रित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इससे मनुष्य अपनी अंदर की आत्मा को समझ पाता है कि क्या उसके लिए सही निर्णय रहेगा और क्या उसके लिए गलत निर्णय होने वाला है। जब व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में होती हैं तभी वह उनका अपने अनुसार प्रयोग कर सकता है। नहीं तो इंद्रियां मनुष्य का काम करती हैं। इंद्रियां जो होती हैं, यदि आपके दिमाग में उथल फुथल चल रहा है और बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है तो इंद्रियां आपको अपने बस में कर लेती। मस्तिष्क, दिल, हृदय सब कुछ आपको अपने बस में कर लेता है और वह अपने अनुसार ही आपसे काम सारे कराता है। यदि आपका
गलत काम करेंगे तो आप इंद्रियों के उससे करेंगे। यदि आप सही कोई कार्य करेंगे तो भी आप इंद्रियों की अपेक्षा करेंगे, क्योंकि जब आपकी इंद्रियां शांत होंगी तो आप अच्छे से वह कार्य कर पाएंगे और सही मार्ग, सही दिशा में कार्य कर पाएंगे। क्या है आखिरी सिद्धांत, यानी कि भगवान शिव ने जो 7वां सिद्धांत दिया है, यह क्या है? तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। भगवान शिव द्वारा बताया गया कर्म का यह आखिरी सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य उसी परम सत्ता में विलीन हो जाना है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। यानी कि मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी कर ले, परंतु अंतिम समय जब आएगा तो उसका जिस प्रकार से जन्म हुआ है, जिस जगह से जन्म हुआ है, उसी में जाके वह विलीन हो जाएगा। अर्थात ईश्वर में यह तभी संभव है जब सभी सिद्धांत का जीवन में अनुसरण किया जाए। यानी कि आप सभी मनुष्यों को ये जो भगवान शिव के द्वारा दिए गए जो 7 सिद्धांत हैं, इनका अनुसरण आपको करना चाहिए और आपको अपने जीवन में इनको अवतरित करना चाहिए, ताकि भगवान शिव के द्वारा दिए गए ये जो कर्म के 7 सिद्धांत हैं, आपको प्रबल और आपको लक्ष्य द्वारा, यदि यानी कि जिस लक्ष्य की आप प्राप्ति करें, जिस लक्ष्य के लिए आप निर्णय करें, वह आप पा सके। पानी के तरीके अपने आप को दृढ़ बनाए, जैसी भी परिस्थितियाँ हो उसी में ढल जाएं। यानी कि अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि कैसी भी परिस्थितियाँ हो लेकिन आप टूटे ना। आप अपने मस्तिष्क को शांत रखें। जब आप अपने मस्तिष्क को शांत रखेंगे तो इंद्रियां आपके वश में कार्य करेंगी। यदि आप मस्तिष्क को शांत नहीं रखेंगे तो इंद्रियां आपके वश में नहीं रहेंगी और इंद्रियों के वश में आप रहेंगे, तो उसी प्रकार से कार्य करेंगे जैसे आपसे इंद्रियां करवाना चाहती हैं। तो यह है भगवान शिव के द्वारा दिए गए 7 सिद्धांत जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। मेरे द्वारा बताए गए ये भगवान शिव के 7 सिद्धांतों के बारे में मैंने बताया है। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी विश्वास हो भगवान शिव में, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।